Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जब हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से LLM एम कर रहे हैं तो कौन सा स्पेशलाइजेशन हमारे लिए बेस्ट रहेगा, विच स्पेशलाइजेशन टू चूज व्हेन वी आर एमिंग टू डू LLM फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। क्योंकि CLAT PG 2024 का एग्जाम आपका 3 दिसंबर 2023 को होने वाला है एंड बहुत टाइम इसमें नहीं बचा हुआ है। डेफिनेटली आप इसके लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर ही रहे होंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है जब आपका पेपर क्रैक हो जाएगा कि हमें किसमें LLM करना चाहिए। एंड बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में अराइज होता है, क्योंकि हम जिस भी फील्ड में मास्टर्स करते हैं वो आने वाले टाइम में हमारे लिए काम आता है एंड डेफिनेटली वो नाम हमारे साथ जुड़ जाता है। तो इसलिए इसको बिल्कुल भी हम लोग लाइटली नहीं ले सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बिफोर दैट 30th ऑफ सितंबर तक अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शंस पर 25% ऑफ चल रहा है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एनी ऑफ द CLAT PG सब्सक्रिप्शन तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का अचीवर्स बैच या फिर क्रैश कोर्स बैच भी हमारा चल रहा है। जिस भी बैच में आप चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस। यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल यू हैव टू यूज दिस कोड MSING10 एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट विच इज 25% टिल 30th ऑफ सितंबर। क्रैश कोर्स जैसा कि मैंने कहा, जी हाँ, 14th ऑफ सितंबर से लॉन्च हो चुका है एंड इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो भी आपके CLAT PG 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाती हूँ एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दिस बैच सो डू यूज माई कोड MSING10 बिफोर एनरोलिंग। ऑल्सो CLAT PG प्लस प्रोग्राम की बहुत सारी खासियत है। यहाँ पे हम डेली लाइव क्लासेस कराते हैं, साथ ही साथ इन क्लास PDF आपको प्रोवाइड करा जाता है जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है। ऑल्सो यहाँ पे केस एनालिसिस भी होता है। मॉक टेस्ट के साथ साथ एजुकेटर्स अपने पार्ट पर भी लाइव टेस्ट एंड क्विजेस करवाते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्स है, ये एक्सक्लूसिवली अनअकैडमी स्टोर्स में अवेलेबल है। इसमें मैं पढ़ाती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सो डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड MSING10 अगर आप इस बैच में इंटरेस्टेड हो। 15,999 पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा इफ यू विल यूज दिस कोड। ये कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज आपका होता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एंड डेफिनेटली हर एक एग्जाम जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंपॉर्टेंट है उसके लिए ये कोर्स आपका अवेलेबल है। ऑल्सो अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ लेना चाहते हैं तो 1500 में यहाँ पे 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हम जो है मॉक टेस्ट लाइव करवाते हैं, हर वीकेंड पे ये होता है। प्रॉपर एनालिसिस आप कर सकते हैं क्योंकि ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, CLAT PG पैटर्न पर बेस्ड है। एंड अगर आपने यहाँ पर बैच ज्वाइन कर रखा है कोई भी तो इसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आपको 1500 में 20 मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी। लेकिन अगर आपने MSING10 ये मेरा कोड यूज कर लिया तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अनअकैडमी पर मैं स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस भी लेती हूँ। CLAT PG 2024 को ध्यान में रखते हुए इस टाइम पर मैं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की सीरीज चला रही हूँ। तो आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने पहले कभी विजिट नहीं किया है। हर ट्यूसडे और थर्सडे को 6:30 बजे लेती हूँ। मैं इस सैटरडे को यानी कल भी 6:30 बजे ये क्लास लेने वाली हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से इसको स्कैन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेजर तौर पे क्या क्या एरियाज हमारे पास अवेलेबल होते हैं जब हम LLM करने जा रहे हैं। आई होप ये इन एरियाज के बारे में सभी को पता होगा। ठीक है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, हमारे पास क्रिमिनल लॉ होता है, हमारे पास कॉर्पोरेट लॉ होता है। ठीक, ये 3 होते हैं। अब अगर मैं पहले इन तीनों के बारे में आपको बताऊं बिफोर दैट कौन सा NLU कौन सा स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है, उसके पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। ये है कि देखो इनका यूसेज क्या है, आपको इसकी यूटिलिटी पता होनी चाहिए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से LLM करेंगे, ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है टीचिंग में, ओके, विच मीन्स एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स में ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी भी ब्रांच को कम या ज्यादा नहीं बता रही हूँ, मैं उसकी करेक्ट यूटिलिटी बता रही हूँ। ठीक, क्योंकि मैं खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की टीचर हूँ, बट मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगी कि जो सबसे कम स्कोप है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का ही है। ठीक है, देन हम आते हैं क्रिमिनल लॉ के ऊपर। क्रिमिनल लॉ में अगेन एकेडमिक्स में तो देखो सबका है। ठीक है, अगर आप एकेडमिक्स में जा रहे हो तो वहाँ पे तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ना। तो क्रिमिनल लॉ का एकेडमिक्स में है, साथ ही साथ आपका लिटिगेशन में भी है, क्योंकि आपको मालूम है अगर इफ यू वांट टू बी अ क्रिमिनल लॉयर तो इन दैट केस आपके लिए क्रिमिनल लॉ हेल्प करेगा। फिर हम थर्ड वाली ब्रांच की बात करते हैं, कॉर्पोरेट की। नाउ ये सबसे बड़ा स्कोप है, यहाँ पे आपका एकेडमिक्स भी है, यहाँ पे आपका लिटिगेशन भी है। ठीक है, एंड देन यू हैव कॉर्पोरेट जॉब्स।
ठीक है, अब ये आपके हो गए यूटिलिटी जो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर ये बात हो जाएगी, क्या कॉर्पोरेट में सबसे ज्यादा यूटिलिटी है तो क्या सब लोग कॉर्पोरेट ही पढ़ लें क्या? इट इज नॉट पॉसिबल, हर कोई नहीं कर सकता है। बिकॉज व्हाट मैटर्स इज कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है ना। हम कभी भी हमेशा स्कोप के बेसिस पर अपना फील्ड चूज नहीं कर सकते, पहले हमको उस एरिया में अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। अगर किसी का इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में बहुत ज्यादा है तो वो कॉर्पोरेट में बहुत ईजिली नहीं शिफ्ट हो सकता है, उसके लिए डिफिकल्टी है। हाँ, क्रिमिनल लॉ इज इंटरेस्टिंग समवॉट, तो क्रिमिनल लॉ में सबका लगभग इंटरेस्ट होता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉर्पोरेट बहुत ऑपोजिट आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपना इंटरेस्ट शिफ्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ आप टैकल कर पाओगे तो आप थोड़ा सा उस सब्जेक्ट को टाइम दो एंड देन यू विल रियलाइज कि हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बट डेफिनेटली आपने अभी इस बार का अगर क्लैट पीजी 2024 भरा होगा, तो अगर अभी तक आपने प्रेफरेंस लिस्ट दे दी होगी, फॉर्म भर दिया होगा, तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है प्रेफरेंस लिस्ट उनको देनी है। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है प्रेफरेंस लिस्ट पर, आप उसको भी देख सकते हो। फिर आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ जिसमें मैं ये बता रही हूँ कि कौन सा एनएलयू कौन सा स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है, दोनों को आप मिला के रखो एंड आप अपनी स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर एक प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करो जो आप फॉर्म में भरने वाले हो, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि यहाँ पर आप एलएलएम के लिए जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग फॉर एलएलबी। एलएलबी में क्या होता है, क्रेज होता है थोड़ा कि मुझे टॉप एनएलयू, मतलब मुझे बैंगलोर ही जाना है, मुझे हैदराबाद ही जाना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एलएलएम करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नालसार और एनएलएसआईयू दोनों में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं है। तो इन दैट केस आप जबरदस्ती फिर नहीं जाओगे ना, किसी और में एलएलएम नहीं कर लोगे। एलएलबी के टाइम पर यू आर एक्साइटेड कि मुझे एनएलयू में जाना है, मुझे उसकी लाइफ जीनी है, ये वाली सारी चीजें होती हैं। बट एलएलएम में इतना नहीं है, क्योंकि 1 साल का एलएलएम है, डेफिनेटली क्या ही लाइफ जियोगे, अपना पढ़ोगे, डिजर्टेशन बनाओगे, निकल आओगे, ठीक है। तो व्हाट मैटर्स इज कि आप अगर जा रहे हैं, यू आर इन्वेस्टिंग मनी एंड टाइम, तो इन दैट केस आप उस फील्ड में करो एलएलएम जिसमें आपका इंटरेस्ट है एंड वो आपका काम आए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट के बेसिस पर इसको चूज करना। अगर आप थोड़ा बहुत टैकल कर सकते हो कॉर्पोरेट, तो डेफिनेटली आज के टाइम में कॉर्पोरेट का स्कोप बहुत ज्यादा है, मैं इतना बता दूं, ठीक है। एंड नहीं लगता है नहीं कर पाओगे तो फिर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। अब अगर मैं बात करूं, देखो पहले ही मैं डिस्क्लेमर एक दे दे रही हूँ कि यहाँ पर जो भी मैंने यूनिवर्सिटीज के नाम लिए हैं, नेशनल यूनिवर्सिटीज के, वो कोई मैंने प्रेफरेंस लिस्ट नहीं रखी है। प्रेफरेंस लिस्ट पे अलग वीडियो बन चुका है, ये मैंने रैंडम रखा है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि सबसे ऊपर मैं किसको रख रही हूँ, सबसे नीचे कौन सा आ गया, कैसे आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कौन सा एनएलयू कौन सा स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है, और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको किस फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो कौन सा स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं नालसार हैदराबाद की, ठीक है, सबको इसके बारे में पता है। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं है। हम सबसे पहले वो 3 कैटेगरी को चेक करेंगे, ठीक। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन या क्रिमिनल लॉ में करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं नालसार आपके लिए नहीं है, ठीक। लेकिन डेफिनेटली आप तीसरी कैटेगरी में अगर करना चाहते हो तो आपके पास ये 2 ऑप्शन है। कॉर्पोरेट लॉज इज समथिंग, कॉर्पोरेट हो गया, बिजनेस है, आईपीआर है, ये सब मिलते जुलते वाले हैं। लेकिन इनमें से अगर किसी में भी आपको इंटरेस्ट है तो आप ये तीनों टैकल कर सकते हो, ठीक। तो कॉर्पोरेट और कमर्शियल में करवाता है, फिर आईपीआर अलग से आईपीआर में करवा रहा है, देन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। अब यहाँ पर अगर इंटरनेशनल लॉज में किसी को इंटरेस्ट है तो वो इसको हैंडल कर लेगा। फिर आता है एविएशन लॉ, दिस इज समथिंग वेरी न्यू, ठीक है। बहुत कम लोग मिलेंगे इसमें इंटरेस्ट दिखाने वाले, लेकिन हाँ डेफिनेटली जिनको इंटरेस्ट है वो इसमें कर सकते हैं एलएलएम। सेकेंड आता है आपका एनएलएसआईयू बैंगलोर। ह्यूमन राइट्स, डेफिनेटली ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा स्कोप रहता है, कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में आपको एलएलएम इसमें मिलता है। सेकेंड आपका एनवायरमेंटल लॉ, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आज के टाइम पे एनवायरमेंट की बात कितनी चलती है, एनवायरमेंट को लेके बहुत सारी चीजें हो रही हैं दुनिया समाज में, तो आप एलएलएम कर लोगे तो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। चाइल्ड राइट्स वगैरह वही बात हो जाती है कि आगे चल के आप क्या करने वाले हैं, इफ यू आर लाइक समथिंग एनजीओ एंड इन सब का हिस्सा होने वाले, तो फिर आप सोच सकते हो। आईपीआर अगेन यहाँ पर है, तो मतलब एनएलएसआईयू में अगेन आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन या क्रिमिनल एम कर रहे हो तो आपका जाने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। फिर मैं बात करती हूँ कोलकाता में, ठीक है। तो कोलकाता में क्रिमिनल लॉ वालों का स्कोप है, देन अगेन कॉर्पोरेट कमर्शियल आईपीआर का स्कोप है, कॉन्स्टिट्यूशन वालों का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। एनएलयू डी कहोगे मैम क्लैट पीजी में तो एनएलयू डी है नहीं, हाँ डेफिनेटली क्लैट पीजी में नहीं है, एलेट में है। मैंने आपसे क्या कहा, बिकॉज आई एम टेलिंग कि आपको कौन सा एलएलएम करना चाहिए जब आप एनएलयू से सोच रहे हो करने को, तो एनएलयू तो है ना दिल्ली भाई, एनएलयू की कैटेगरी में तो आता है।
देयरफॉर आई एम टेलिंग, ठीक है। तो अगर आप एलेट का पेपर देते हो, आपको मालूम है कि एनएलयू डी में जाने के लिए हमको एलेट का पेपर देना पड़ता है जो 10 दिसंबर 2023 को होने वाला है। तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि अगर आप एनएलयू डी एम कर रहे हो तो प्लीज स्पेशलाइजेशन जान लो। ऐसा ना हो कि आपको करना कहीं और था एंड आप पहुंच गए एलेट का पेपर देके और आपको लग रहा है अरे ये तो मेरे काम का ही नहीं है, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको ये मालूम हो। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एनएलयू डी में यू विल फाइंड दिस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यू विल फाइंड आईपीआर ऑल्सो, इन्वायरमेंट आपको मिलेगा एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिलेगा। साथ में आपके इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर एनएलयू डी में है। जोधपुर की एनएलयू की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ है, इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पर भी है, आईपीआर यहाँ पर भी है एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस है, विच मीन्स कह सकते हो पूरा कॉर्पोरेट वाला फील आ रहा है यहाँ पे। कोची के एनएलयू की मैं बात करूं तो इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पर भी है। कहोगे इंटरनेशनल ट्रेड की बड़ी भरमार है, क्यों? क्योंकि ये ऑल टाइम वाली चीज है, समवेयर ये ऑल टाइम वाली चीज है तो इसका स्कोप आपको हमेशा रहने वाला है। देन आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है ना, ये आपको कोची में मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन या एडमिनिस्ट्रेटिव में करना है तो कोची जाओ, ठीक है। देन उसके बाद आईपीआर भी है यहाँ पर एंड देन वी अगेन फाइंड समथिंग न्यू, मैरीटाइम। जैसे हमें एविएशन मिला था वहां पे, वैसे ही मैरीटाइम लॉ यहाँ पर भी है। तो जिसको भी पानी वानी से इंटरेस्ट, जिसको हवा से इंटरेस्ट है वो एविएशन में चले जाओ, जिसको पानी में इंटरेस्ट है वो मैरीटाइम में चले जाओ। एनएलयू ओडिशा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी यू विल गेट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी मिल रहा है, क्रिमिनल भी मिल रहा है, बिजनेस भी मिल रहा है, ठीक है। तीनों है जो सुटेबल लगे एंड साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ भी मिल रहा है। मुंबई में बात करूं, क्योंकि एनएलयू आपको मालूम है महाराष्ट्र में 3 जगह है, तो पहले मैं अगर एनएलयू मुंबई की बात करूं तो अगेन मेरा वाला कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यहाँ पर है। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगेन मैंने कहा आज के टाइम का मेजर इशू है, तो ये मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देन समथिंग कुछ नया देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स रेगुलेशन, ठीक है। अब ये जिसको बहुत इंटरेस्ट है मार्केट वगैरह के बारे में, ठीक, स्टॉक मार्केट हो गया, कैसे क्या फाइनेंस समथिंग, एमबीए हो सकता है ना, बहुत लोग होते हैं ना एमबीए भी करके बैठे होते हैं, एमबीए के बाद एलएलबी कर लेते हैं, तो इन दैट केस वो लोग कर सकते हैं यहाँ पर। एंड देन आईपीआर भी यहाँ पर है। ये सब जो है ना फाइनेंस और कैपिटल मार्केट, इन सब में मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि जो एकदम नया है जिसको कोई आइडिया नहीं है वो कर लो। देखो ऐसा नहीं है कि आपका एलएलएम होगा नहीं, डेफिनेटली हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। बट द थिंग इज जो मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू वो ये है कि आपका एलएलएम मैटर करता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट में किया है, क्योंकि आगे लाइफ में आप कभी भी कहीं भी अगर मान लीजिए और हायर एजुकेशन के लिए जाते हो या परसुइंग पीएचडी, तो इन दैट केस कोशिश यही रहती है कि आप वही सब्जेक्ट फॉलो करो, ठीक है। अलग अलग करोगे तो आपको हर जगह जवाब देना पड़ेगा, अच्छा तब तो आपने ये पढ़ा था अब आप इस सब्जेक्ट पे बना रहे हो, ऐसा क्यों है, किस लिए, ये सब थोड़ी बातें हो जाती हैं। एंड ऑल्सो आपसे हमेशा वाइवा या इंटरव्यूज में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जिसमें आपने एलएलएम किया है, सो यू हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। देन आता है राजीव गांधी पटियाला का, जिसमें आपके पास फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जाता है, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ है, क्रिमिनल लॉ भी है। एंड देखो अब ये पहला एनएलयू मिला मुझे जहाँ पे फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर है, एक था चाइल्ड राइट्स पे, यहाँ पे फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ फैमिली लॉ में कुछ नया कॉन्ट्रीब्यूट आगे चल के करना है तो यू कैन डू एलएलएम इन दिस। रांची में बात करूं तो रांची में कॉर्पोरेट लॉ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, टैक्सेशन लॉ है, ओके टैक्सेशन। अब कुछ लोग होते हैं जिनको इनकम टैक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है तो डेफिनेटली वो इसको ले सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ आ गया, अभी तक मैं कह रही थी इंटरनेशनल ट्रेड दिख रहा था तो वो भी मिलता जुलता है, तो जो लोग भी इंटरनेशनल लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं वो यहाँ से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। अब कहोगे कैसे, दो जगह से आप थोड़ी ना करोगे यार, वो तो आपका नंबर डिसाइड करेगा ना। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेफरेंस। प्रेफरेंस सोच के आप इस तरीके से रख सकते हो कि ठीक है अगर मेरा इंटरनेशनल लॉ में इंटरेस्ट है तो इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल लॉ इनको आसपास में ऊपर नीचे रख सकता हूँ, ठीक। फिर आता है आपका असम का, तो असम में एनवायरमेंटल लॉ है, ह्यूमन राइट्स लॉ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, प्राइवेट एंड कमर्शियल लॉ है, ठीक है, प्राइवेट एंड कमर्शियल लॉ। तो यहाँ पर देख रहे हो अलग अलग हमें काफी फील्ड देखने को मिल रही है, ठीक। देन कम्स योर मेघालय एनएलयू, यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ है, एनवायरमेंटल लॉ फिर है, यहाँ पे है ह्यूमन राइट्स भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ठीक है, यहाँ थोड़े सिंपल से हो गए। फिर आपका एचएनएलयू रायपुर का आता है जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी है, एनवायरमेंट में है एंड देन कॉर्पोरेट में है, ओके। फिर आता है आपका जीएनएलयू, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉज हो गए, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, देन आईपीआर हो गया एंड देन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़े देखोगे, कुछ तो देखोगे ओवरलैपिंग है, जैसे आपको कॉर्पोरेट एंड बिजनेस अगर बता रहे हैं तो बिजनेस में आपको आईपीआर वगैरह इंक्लूड हो जाता है,
यहाँ पे सिर्फ IPR है, मीन्स आपको सिर्फ कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क इन सब के बारे में पढ़ोगे। बट कॉर्पोरेट वगैरह में टोटल आप कंपनी भी पढ़ते हो, आप यहाँ पे और भी जितने मतलब कंपनी से रिलेटेड वाले जितने एक्ट वगैरह होते हैं वो सारे भी आप पढ़ते हो। ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है कंपनी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो सब करोगे एंड देन उसके बाद मतलब बहुत बहुत स्पेसिफिक भी कहीं कहीं दे रखा है, आप देख सकते हो, कहीं कहीं पे ऐसा है बहुत वाइड दे दिया है कि उसमें ओवरलैपिंग कहीं ना कहीं समवेयर हो जाएगी, ठीक है। देन कम्स RML NLU लखनऊ, आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी है, यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ भी है, यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ है, यहाँ पे IPR है, यहाँ पे क्रिमिनल लॉ है। यहाँ पे वैरायटी आपको देखने को मिल रही है जो हमें आमतौर पे पता होती है, ठीक है। क्रिमिनल हमें पता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पता है, हमें कॉर्पोरेट पता है, इंटरनेशनल हमें पता है, IPR हमें पता है, ठीक है। देन कम आपका विशाखापट्टनम का DSNLU आता है। यहाँ पे बहुत सारे देखने को हमें मिल रहे हैं। अगेन इसमें कुछ नया मिलने वाला है हमें, दैट इज कि यहाँ पे कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल एक हो गया, देन कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक हो गया, एक क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है, नाइस, दिस इज समथिंग न्यू। देन IPR है आपका, देन इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन करके अलग दे रखा है, एंड देन लेबर एंड इंडस्ट्रियल आपका अभी पहले जितने भी NLU अभी तक देखे उसमें किसी में नहीं था, लेबर अभी इसमें हमें विशाखापट्टनम में मिला है, एंड देन टैक्सेशन भी है यहाँ पे। फिर मैं तमिलनाडु NLU की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फिर मुझे कुछ नया दिखता है, कॉर्पोरेट के साथ सिक्योरिटीज लॉ भी लगा दिया है, एनवायरनमेंट के साथ नेचुरल रिसोर्सेज लगा दिया है, एंड IPR तो है ही। फिर यहाँ पे महाराष्ट्र का आपका मुंबई वाले में आ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको मिल रहा है कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल, देन कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड देन मैरीटाइम अगेन हमें मिल गया। फिर नागपुर वाले में अगर मैं आऊँ तो कॉर्पोरेट कमर्शियल, IPR, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज। फिर अगर मैं औरंगाबाद वाले में आऊँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ह्यूमन राइट्स है, कमर्शियल है, फाइनेंस अलग से दे रखा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी ये सब MBA जो लोग कर रहे होंगे या फिर जो लोग BBA के बाद LLB कर रहे होंगे, BCom के बाद LLB कर रहे होंगे, तो वो लोग ज़्यादा इसमें कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। और कई लोग होते हैं आपके ये CA और CS LLB साथ में चलता है, तो इन दैट केस ये उनके लिए भी है। नाउ हियर कम्स हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बहुत सिंपल से दो करार है, सिंपल वाले एकदम, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड क्रिमिनल, ठीक है, एकदम ये बिल्कुल टीचिंग वाला है। जो यहाँ पे जाएगा वो एकेडमिक्स में ही जाएगा, ठीक, लिटिगेशन में जा सकता है क्रिमिनल के केस में ना। धर्मशास्त्र NLU जबलपुर में देखूँ तो फिर ये थोड़े से सिंपल दो हो गए, एक कमर्शियल बिजनेस हो गया और एक क्रिमिनल लॉ हो गया। देन आपका BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत आता है, ठीक है। अगेन ये आपका जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है, विच मीन्स कि एक हो गया आपका कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ, एक है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एक है आपका क्रिमिनल। अगेन देखो मिलते जुलते, मुझे लग रहा है ये किसी से मिलता जुलता आया है ना। यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोवाइड अभी हमें कर रहा था, विशाखापट्टनम, राइट। ये थोड़ा बहुत मैचिंग हो गया विशाखापट्टनम से, इन्होंने विशाखापट्टनम का समझ गया ना, ठीक है। सो क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, देन IPR हो गया, इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली लॉ, ठीक है। इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये बहुत नीचे का NLU है शायद अभी, शायद नहीं मतलब डेफिनेटली है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इन दैट केस आप अगर यहाँ लैंड अप करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिर अगर आप गुवाहाटी पहुंच जाते हो, ठीक है, कहोगे असम में है, यहाँ पे भी है गुवाहाटी अगर, तो यहाँ पे बात होती है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, एक आपका ह्यूमन राइट्स हो गया, एक इंटरनेशनल हो गया, कॉर्पोरेट लॉ हो गया। पहले क्या था, हर एक स्टेट में एक ही एक था, बट अभी थोड़ा सा एक एक स्टेट में ज़्यादा भी देखने को मिलते हैं। तो मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहती हूँ, टोटल आज के जो भी मेरा कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फॉर्म भर दिया है, ठीक है, अगर आपने फॉर्म भर दिया है ऑलरेडी और आपने शायद ये ध्यान नहीं दिया, आपने हो सकता है सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान दिया होगा कि हाँ कौन सा ज़्यादा अच्छा NLU है, कौन सा भी जल्दी वाला है, इस रेफरेंस आपने इस हिसाब से प्रेफरेंस दे दी होगी। बट आपके लिए आपको शायद ये पता होना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन LLB स्टूडेंट एंड LLM स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि LLB के मामले में आप सिर्फ कॉलेज देख सकते हो, बट LLM के मामले में आपको ये देखना पड़ता है कि आपको प्रेफरेंस स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे भी देनी है। हालांकि मैंने जो प्रेफरेंस लिस्ट पे वीडियो बनाया था मैंने उस टाइम पे ये बात कही थी, बट अभी मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है उनके पास अभी भी ऑप्शन है। आपको क्या करना है, यू जस्ट ओपन दैट प्रेफरेंस लिस्ट वाला वीडियो मेरा, ठीक है, वो मेरे हिसाब से था, जो हो सकता है आपको भी बेस्ट सुटेबल जो लग रहा है आप वो कर सकते हो, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज कि हमें दूसरा कोई बता रहा है कि प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए तो आप वही रखो, क्योंकि प्रेफरेंस हमारी हर तरीके से होनी चाहिए। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो हमारा हेल्थ होता है, ठीक है, हमारा डिस्टेंस होता है,
पहली बात तो हमारा घर कहाँ है, वहाँ से कितना दूर है, हमारी फैमिली हमें कितना अलाउ कर रही है वहाँ जाने के लिए। सेकेंड, हमारी हेल्थ कैसी रहती है, क्या हम इतने सही रहते हैं, हम इतने फिट रहते हैं कि हम कितने भी दूर चले जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग 1 साल का LLM है, यू कांट अफोर्ड टू कम अगेन एंड अगेन टू योर हाउस। ठीक है, आपको मैंने पहले भी ये बोला है कि यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि आपका डिस्टेंस इतना होना चाहिए। अगर आप बहुत रेगुलर विजिट वाले हो घर पे, आपको नहीं लगता आप सर्वाइव कर पाओगे बाहर, तो इन दैट केस आप पास वाला चूज कर लो। और अगर आपकी सिटी में खुद का है तो आपका वो प्रेफरेंस होना चाहिए, आपके स्टेट में ही अगर है तो। एंड नहीं अगर है, आपको लगता है दूर दूर रह सकते हो, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। फूड कल्चर है ना, अलग अलग होता है। कुछ लोग हो सकता है ना सर्वाइव कर पाए, कहीं ऐसी जगह पे NLU मिल जाए जहाँ का वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये सब चीजें भी देखनी हमें चाहिए। हालांकि वही बात है कि 1 साल की बात है, निकल जाएगा, इतना कुछ होता नहीं है। ठीक है, इतना तो आप एडजस्ट कर ही सकते हो, बट ये आपको ध्यान रखना एक बार को चाहिए। अब मैंने जो बोला कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट आपको देखनी है कि उसमें कौन से टॉप पे रखना चाहिए, प्रायोरिटी मेरी लिस्ट क्या होनी चाहिए, एंड देन उसमें आप पहले स्पेशलाइजेशन चेक करो कि कौन सी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कौन सा स्पेशलाइजेशन है और मुझे कौन सा चूज करना है। अब उसके अकॉर्डिंगली आप अपना 1 2 3 4 रख सकते हो। ठीक है, ये मत सोचो मेरे फ्रेंड ने तो नालसार ऊपर रख दिया, मैं नालसार नहीं रख रहा हूँ। अरे आपको कॉन्स्टिट्यूशन अगर भरना है तो आप तो नालसार भर ही नहीं सकते ऊपर, है ना। तो इन दैट केस अगर स्पेशलाइजेशन के लिए यू आर वेरी रिजिड, तो इन दैट केस आप कोई भी 7वें 8वें 9वें नंबर पर वो आ रहा है, अगर मेरी लिस्ट के हिसाब से कुछ भी है, आप फर्स्ट नंबर पे रखो, बिकॉज आपको स्पेशलाइजेशन उसी में करनी है एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। ठीक, ये मत सोचो कि कैसे रख दूं, दुनिया तो बैंगलोर रख रही है, हैदराबाद रख रही है, मैं कैसे रख दूं। आपको रखना पड़ेगा अगर आप स्पेशलाइजेशन को रिजिड हो। आपको अगर आपका फ्यूचर पता है, आपको मतलब यू नो फ्यूचर इन द सेंस कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। इफ यू नो यू हैव टू गो इन एकेडमिक्स, तो एकेडमिक्स के लिए अगर आपको लग रहा है कि मुझे यही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाना है, आगे जाके मुझे इसी में इंटरेस्ट रखना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। बट ऑन दी अदर हैंड इफ यू डोंट नो कि व्हाट यू विल डू, तो इन दैट केस मैं कहूंगी अगर आपका तीनों में इंटरेस्ट है, तीनों एरियाज में, मेजर एरियाज में इंटरेस्ट है, तो फिर आप नॉर्मल प्रेफरेंस लिस्ट जो सब लोग रखते हैं वही आप रखो। लेकिन अगर आपको ये है कि मैं बिजनेस पढ़ ही नहीं सकता, मैं क्रिमिनल पढ़ ही नहीं सकता, ये वाला फैक्टर है, तो इन दैट केस आपको चूजी होना पड़ेगा। तो ये डेफिनेटली मेरे फ्रेंड के पूछने पे नहीं होगा, ये किसी और के पूछने पे नहीं होगा, ये हमें हमारे हिसाब से दिमाग लगा के करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी देरी मत करो। कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है जस्ट बिकॉज दे आर नॉट कंफर्म कि उनको कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है, वो प्रेफरेंस लिस्ट नहीं भर पा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि अब टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि पढ़ने का वक्त ऑलरेडी जो बीत चुका है मेन तो। ठीक है, अब आपका रिवीजन टाइम में बहुत थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। अब उसी में आप ये प्रेफरेंस लिस्ट वाला अगर थोड़ा रखोगे तो कहीं ना कहीं अफेक्ट आप हो सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से इस फॉर्म को भरिए, इसको कंप्लीट करिए, प्रेफरेंस लिस्ट रख दीजिए। आपको नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे अगर आपको अपने मन का कॉलेज चाहिए, ये मत भूलना। हार्ड वर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपने मन का कॉलेज तभी मिलेगा जब आप पढ़ोगे। ऐसा भी हो सकता है ना कि आप लिस्ट में सब कुछ रख दो एंड फिर उसके बाद आप नंबर ही इतने अच्छे ना ला पाओ कि आपको वो मिले ना, तो क्या फायदा, फिर तो सारी मेहनत खराब हो गई, इतना दिमाग लगाना भी खराब हो गया ना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सोच समझ के कहाँ पे आज की आपकी परफॉर्मेंस स्टैंड कर रही है, कहाँ लाई करती है, आपको क्या लगता है आपकी कट ऑफ कितनी, आप कितना मतलब नंबर ला सकते हो, ये सब पूरा कंसिडर करके प्रेफरेंस लिस्ट को रखो। एंड फॉर्म भर चुके हो तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगेन यही मैं कहूँगी, बिल्कुल भी उस बारे में सोचना नहीं है, जो कर दिया है वो कर दिया है। क्योंकि अगर आप अच्छे नंबर ले आओगे तो आपके पास चॉइस होगी, आप कॉलेज चूज करोगे। भाई NLSIO बैंगलोर वाला अगर कट ऑफ ले आओगे तो डेफिनेटली आप नीचे के सारे NLUs में से कुछ भी उठा सकते हो ना। बट अगर आप लाही कट ऑफ के नंबर ऐसे रहे हो कि 15-16 नंबर पे जो NLU है वो हमें मिलने वाला है, तो इन दैट केस फिर आपको दिक्कत होगी, तब आप कहाँ चूज कर पाओगे। तो इसलिए ये था मेरा आज का रिकमेंडेशन। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं प्रेफरेंस लिस्ट को भरने में, या उनको अगर मान लो लिस्ट भी भर चुके हैं या फिर उनको ये नहीं मालूम है कि मुझे कौन सा स्पेशलाइजेशन करना है। ठीक है, LLM किस में करना है, बहुत लोग होते हैं जिनको भी नहीं पता होता है। एंड अगर NLU से भी नहीं करना है तो भी अलग भी कभी और कोई पेपर करने की बात हो रही है तो भी आपको मेजर एरिया, 3 मेजर एरियाज में तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, जिससे कि ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।